हाँ नमस्कार। देखिए बेटा, हम आपको क्लास 10th में संसाधन विकास के संदर्भ में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें संसाधनों के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं। किसके संदर्भ में पढ़ा रहे हैं? संसाधनों के संदर्भ में आपको अध्ययन कार्य करा रहे हैं। और आपको पता है कि संसाधनों के संदर्भ में जो आपको अध्ययन कार्य कराया जा रहा है तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मैंने आपको उस दिन बताया था। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। किसके बारे में? स्वामित्व के बारे में। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर भैया? स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन हैं वे कौन कौन से हैं? उसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा था? व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा था बेटा? व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? सामुदायिक संसाधन। दूसरा कौन सा है? सामुदायिक संसाधन। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा कौन सा हो गया फिर हमारा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। पहला कौन सा है भैया? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। उसके बाद में राष्ट्रीय संसाधन है, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन तीनों के बारे में हमने आप पहले से ही अध्ययन कार्य करा दिया है कि व्यक्तिगत संसाधन होती क्या है, सामुदायिक जो स्वामित्व वाले संसाधन होती क्या है, राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन भैया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको पता है बेटा कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है, कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन जिन संसाधनों पर यानी किसी देश का अधिकार नहीं होता है उन पर अधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थाओं का ही होता है और उनकी अनुमति के बिना उन क्षेत्रों से उन संसाधनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ में? हाँ, आपको पता है कि जो भारत देश है, भारत देश अपनी समुद्री सीमा से, किससे बेटा? अपनी समुद्री सीमा यानी 200 समुद्री मील की दूरी के बाद से जो संसाधनों को प्राप्त करने के लिए कितना बेटा? 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है से बड़े खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता है। यानी अपने जो देश की सीमा से 200 समुद्री मील आगे तक, आगे के बाद में जो भी संसाधन है उन पर किसी भी देश का क्या नहीं होता है? अधिकार नहीं होता है। उन पर अधिकार किसका होता है? संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है। यानी संपूर्ण विश्व का उन पर क्या होता है? अधिकार होता है। आगे बात समझ में? भारत के पास अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है, अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है से दूर यानी जहाँ तक यानी भारत देश खनन कार्य खनिज पदार्थों को निकालने के लिए अपना अधिकार रखता है, उसके बाद में तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र
से दूर हिंद महासागर की तलहटी से क्या प्राप्त कर सकता है? मैग्नीज ग्रंथियों से खनन करने का क्या है? अधिकार मिला हुआ है। किस देश को? भारत देश को। अब विकास के स्तर के आधार पर देखो आप, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन हैं उनमें पहला कौन सा है? संभावी संसाधन। कौन संसाधन है? संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में विद्वान होते हैं। अब इसको देखो आप, संभावी संसाधन को, संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में विद्वान होते हैं, विद्वान होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है या कम मात्रा में किया गया है, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है या बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है, कम मात्रा में किया जा रहा है। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में क्या हैं? मौजूद होते हैं, विद्वान हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है या बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में देख लो बेटा, पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, पश्चिमी राजस्थान व गुजरात, इसमें सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा बेटा? पवन ऊर्जा, इसका जो उपयोग है वो बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। किस किस का? सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हैं, प्रदेश विशेष में मौजूद हैं, जैसे राजस्थान प्रदेश है, चाहे गुजरात प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र प्रदेश है, वे ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में क्या हैं? उपलब्ध होते हैं, विद्वान हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। अगर किया भी जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। आपको पता है मेरे बेटा कि भारत में इस समय अत्यधिक मात्रा में, भारत में इस समय अत्यधिक मात्रा में जो विद्युत की आपूर्ति है वो अत्यधिक हो रही है और इसका उत्पादन कम हो रहा है। इस कारण से ही यानी बिजली की कटौती होती है। कभी कहते हैं 2 घंटे की बिजली कटौती, कभी 4 घंटे की कटौती हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास उत्पादन कम है और खपत ज़्यादा है। अब अगर हम जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको अपन उपयोग में लें। किसको? सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को अगर हम उपयोग में लें तो हमारी ये समस्या है, विद्युत की जो समस्या है, ऊर्जा की जो समस्या है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। इससे क्या पा सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रौद्योगिकी तकनीकी सहायता से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को काम में लेंगे
तो विद्युत प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में होगी, जिससे घरेलू कार्यों, उद्योगों, कृषि कार्यों और अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। अब इसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिक तकनीकी की जो ज्ञान है वो भी उपलब्ध होना चाहिए और पूंजी की भी क्या पड़ती है, आवश्यकता, क्योंकि सभी कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी संभावी संसाधन, यानी इनकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये भविष्य में हमारी जो कमियां हैं विद्युत ऊर्जा में उसको क्या कर सकते हैं, ये संसाधन पूर्ण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूर्ण। तो इन पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा से सुन लीजिएगा। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश विशेष में विद्यमान होते हैं या उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, और किया भी गया है तो बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है। किया भी जा रहा है, सौर ऊर्जा, बैटरी है, पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं अपन, तो क्या कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में इसका क्या कर रहे हैं भैया, उपयोग कर पा रहे हैं। बहुत कम मात्रा में इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। इस कारण से इस संसाधन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। अगला कौन सा है? विकसित संसाधन। अगला कौन सा भैया? विकसित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। कौन सा बेटा? विकसित संसाधन। देखो, विकसित संसाधन कहते किसे हैं? जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिन्हें संसाधनों का जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिन संसाधनों का क्या किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, और उनके उपयोग की मात्रा व गुणवत्ता, उनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है। मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है, उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा संसाधन कहते हैं भैया? विकसित संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन बोलते हैं भैया? उसको विकसित संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? विकसित संसाधन के नाम से जाता है। इन संसाधनों का विकास
संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी संसाधनों का विकास, प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता, प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता, उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है, के स्तर पर निर्भर करता है। देखो तो, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी जिन संसाधनों का अवलोकन किया गया है, जिनको देखा जा चुका है, निरीक्षण किया जा चुका है, वैज्ञानिक तकनीकों का उसमें उपयोग कर, मतलब वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उसकी जानकारी उपलब्ध करा ली हमने। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में उनका उपयोग किया जाएगा, क्या उसकी क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उस कार्य के लिए जिसको अपन उसमें, जिस कार्यों में इसका उपयोग संसाधनों का लेंगे उसमें ये खरा उतरेगी नहीं उतरेगी, तो इसकी जो गुडविल है, इसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर है, उसको भी निर्धारित किया जा चुका है। उसी क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। और संसाधनों का विकास किस पर डिपेंड करता है, प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। इसी को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, विकसित संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अब जो विकसित संसाधन हैं, कौन संसाधन बेटा, विकसित संसाधन। अब जो विकसित संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। देखिए विकसित संसाधन कौन कौन से हैं आपके, उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। देखो बुक में तो आपके उदाहरण नहीं दे रखे होंगे, लेकिन आप देख लीजिए। विकसित संसाधनों के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और भारत के पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम। एग्जाम्पल देखिए विकसित ऊर्जा के, विकसित संसाधन के, भूतापीय, ये एग्जाम्पल समझना जरूरी है, एग्जाम्पल देना भी जरूरी है। भूतापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा बेटा, भूतापीय ऊर्जा। और फिर पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम, पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम, पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम, क्या बेटा, पेट्रोलियम की उपलब्धता। पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम की उपलब्धता, ये सब किसके अंदर आते हैं, विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया, इनको विकसित संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंदर शामिल किया जाता है, विकसित संसाधनों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। आगे बात समझ में, कौन कौन से, भूतापीय ऊर्जा। आपको पता है भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से यानी ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। और ये देख लो आप, यानी अमेरिका में फेथफुल गीजर है। अमेरिका में कौन सा, अमेरिका का फेथफुल गीजर, अमेरिका का, यूएसए का फेथफुल गीजर।
यूएसए का फेथफुल गीजर। यूएसए का कौन सा गीजर बेटा? फेथफुल गीजर। ये इसके लिए जाना जाता है भूतापी ऊर्जा के लिए। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में भूतापी ऊर्जा के संभावना व्यक्त की जा सकती है। और आपके पश्चिमी जो राजस्थान है, जैसलमेर है, आपका बाड़मेर है, इसमें भी पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनकी जो उपलब्धता है ये बेहतर है। इस कारण से ये सब विकसित संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं भैया? विकसित संसाधनों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। दोबारा से डेफिनेशन देख लीजिएगा। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिन संसाधनों का क्या किया जा चुका है? सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास किस पर डिपेंड करता है? प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल क्या है विकसित संसाधनों के? भूतापी ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? भूतापी ऊर्जा और पश्चिमी राजस्थान का पेट्रोलियम की उपलब्धता वाला क्षेत्र। अगला कौन सा है? भंडार संसाधन। कौन संसाधन है? भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में, ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं परंतु उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में लेकिन उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं।
उपयोग नहीं किया जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, लेकिन उचित प्रौद्योगिकी, उचित टेक्नोलॉजी के अभाव में उनका उपयोग किया नहीं है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है? उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसको किसके नाम से जाना जाता है भैया? भंडार संसाधन। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, जल किसके मिश्रण से बना है? H2O, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, इन दो तत्वों से मिलकर के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, यानी जल दो तत्वों से मिलकर बना है। जल कितने तत्वों से मिलकर बना है? जल दो जो गैस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। और अगर हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जो हाइड्रोजन है इससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है भाई। हाइड्रोजन जो गैस है इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, इस कारण से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज के लिए इतना ही।